नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। गुरुग्राम पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क का किया पर्दाफाश। 3 नाइजीरियन महिलाओं सहित 4 आरोपियों को मादक पदार्थों सहित किया काबू। रोहतक के पाड़ा मोहल्ला में तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को मारी टक्कर। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। मनाली में निजी कॉटेज में लगी आग, पर्यटकों में मची अफरा तफरी, हुआ लाखों का नुकसान। और अब हलचल विस्तार से। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की टीम ने इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 3 नाइजीरियन महिलाओं और एक अन्य व्यक्ति को काबू किया है। आरोपी महिलाएं दिल्ली में किराए पर बिल्डिंग लेकर अपने साथियों सहित मादक पदार्थ बनाने की फैक्ट्री चला रही थी। इस गिरोह को नाइजीरिया से संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने आरोपी महिलाओं के कब्जे से काफी मात्रा में ड्रग्स बरामद की है। क्राइम ब्रांच प्रभारी नरेंद्र ने बताया कि आरोपियों की पहचान जॉय निवासी डेल्टा नाइजीरिया, प्रेसियस निवासी एबिया स्टेट नाइजीरिया, गिफ्स निवासी डिओटा नाइजीरिया और आदर्श निवासी मोहल्ला बड़ीवाला बदायूं के रूप में हुई है। पुलिस ने शनिवार को ग्रीन हेल्थ फार्मेसी सेक्टर 39 गुरुग्राम से अवैध मादक पदार्थों सहित आदर्श को गिरफ्तार किया था। आरोपी आदर्श की निशानदेही पर नाइजीरियन मूल की 2 महिलाओं को बख्तावर चौक गुरुग्राम से काबू किया गया। दोनों महिलाओं के कब्जे से पुलिस ने एमडीएमए और कोकीन बरामद की है, जिसके बाद छापेमारी के दौरान पुलिस ने 22 ग्राम सफेद एमडीएमए, 3 ग्राम भूरे एमडीएमए और 9 ग्राम कोकीन बरामद की। इसके अलावा ड्रग पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले सामान भी जब्त किए गए। क्राइम ब्रांच प्रभारी ने बताया कि खानपुर में आरोपियों ने पूरी बिल्डिंग को किराए पर लिया हुआ था। यहां से ये केमिकल्स का इस्तेमाल कर एमडीएमए और कोकीन को पाउडर फॉर्म में तैयार करते थे। फिलहाल सभी आरोपियों का रिमांड हासिल कर गहनता से पूछताछ की जाएगी। हमें मुखबर खास से सूचना मिली कि गांव झाड़सा के अंदर आदर्श साहू नाम का एक लड़का है और वो ड्रग्स बेचने का काम करता है। सूचना को सच्ची पाकर हमने वहां रेड की, मुखबर को बताए हुए स्थान पर। वहां हमने आदर्श साहू को पकड़ा, जिससे कॉमर्शियल क्वांटिटी में हमने एमडीएमए मिली। उससे हमने पूछा कि आप कहाँ से लेके आते हैं, तो उसने बतलाया कि ये एमडीएमए जो है ये 2 नाइजीरियन लड़कियां हैं, एक प्रीवियस और दूसरे का नाम है गिब्स। ये दोनों नाइजीरिया की रहने वाली हैं और दिल्ली के जो क्षेत्र है अपना खानपुर एक्सटेंशन के अंदर ये रहती हैं और वहाँ से आती हैं ड्रग्स बेचने के लिए। तो उसकी बताए हुए समय पे शाम को हमने फिर दोबारा से ग्रेडिंग पार्टी तैयार की। नियमानुसार उनको पकड़ा, दोनों महिलाओं को। तो दोनों महिलाओं से हमने कॉमर्शियल क्वांटिटी में एमडीएमए मिली और उनसे भी हमने पूछा कि इसे आप कहाँ से लेके आती हैं। तो उन्होंने बतलाया कि हम खानपुर दिल्ली में एक मकान किराए पे लिया हुआ है, जो नेडू बेस्ट और जय नाम की एक लड़की है, वो दोनों जो है केमिकल के द्वारा इसको बनाते हैं एमडीएमए को, और मैं वो जगह दिखा सकती हूँ। तो हमने कल आज सुबह जाके वहाँ रेड की उस मकान के ऊपर। वहाँ हमने मकान के अंदर से एमडीएमए वाइट कॉमर्शियल क्वांटिटी में, एमडीएमए ब्राउन मीडियम क्वांटिटी में, कोकीन मीडियम क्वांटिटी में हमें मिली। वहाँ पे इस ड्रग्स को तैयार करने के लिए, पैकिंग के लिए जो सामान होता है वो हमें मिला। उसमें एक इलेक्ट्रॉनिकल तराजू मिला और काली टेप के बॉक्सेस थे 6, वो मिले। 3 बंडल पॉलीथीन्स के मिले। 3 फ़ोन जिनसे वो लोगों को कॉल्स करते हैं और बुलाते हैं और जिनसे वो लोगों को बुलाकर ड्रग्स बेचते हैं, वो हमें मिले। नियम अनुसार वहाँ उनकी गिरफ्तारी की गई उस महिला की, जिसका नाम जॉय है, और उनका बॉयफ्रेंड जो नेडू बेस्ट है वो हमें मौके पे नहीं मिल पाया। इनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। दौरान पुलिस रिमांड गहनता से पूछताछ की जाएगी और आगे कार्रवाई की जाएगी। और इसमें हमारे जो सिपाही हैं अजीत, उनकी अहम भूमिका रही। साथ में हमारी टीम जिसने बेहतरीन काम किया है,
ASI सुंदरलाल, ASI सतवीर, रॉबिन, प्रदीप, सुनील, योगेंद्र कांस्टेबल, प्रियांक कांस्टेबल, रोहित कांस्टेबल, प्रदीप, उन सब की अहम भूमिका रही है और बहुत ही अच्छा इन लोगों ने कार्य किया है। रोहतक शहर के पाड़ा मोहल्ला में शनिवार देर रात तेज गति से आ रहे ट्रक ने 22 वर्ष के युवक अनिल को टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उसे सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से PGI रेफर किया गया। तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने TB अस्पताल के नजदीक ट्रक चालक को दबोच लिया। पुलिस के अनुसार रात करीब 11 बजे पाड़ा मोहल्ला निवासी अनिल सड़क पर घूम रहा था, तभी माता दरवाजा चौक की तरफ से एक ट्रक तेज गति से आया और उसे पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद चालक मौके से फरार हो गया। राहगीरों और पुलिस ने ट्रक का पीछा किया और TB अस्पताल के नजदीक चालक को दबोच लिया। आज अचानक से एक घटना हुई हमारे पाड़ा मोहल्ला में। एक तेज रफ्तार ट्रक माँ दरवाजे की तरफ से आ रहा था। माँ दरवाजे बुस्टर के पास कुछ रेडी वालों को भी उसने टक्कर मारी है। पीछे से पब्लिक उसके पीछे थी। उसने पाड़ा मोहल्ला में वो भी ओम प्रकाश को टहलते हुए को जोर से टक्कर मार दी, जिससे वह घायल होकर पड़ गया। उसको वो भी ओम प्रकाश को हमने अचानक मौके से वहां पे ले जाया गया सिविल अस्पताल। वहां से उसकी हालत गंभीर है, ट्रामा सेंटर एडमिट कराया। फिर हमने ट्रक वाले को गुआना अड्डा पकड़ा। गुआना अड्डे पे देखा तो शराब की हालत में धुत था और वो टक्कर मारते जा रहा था। उसको ओल्ड सब्जी मंडी थाना पुलिस को हवाले कर दिया। गरीब फैमिली से है वो भी ओम प्रकाश। ट्रक वाले पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और वास्तव में ऐसा संज्ञान दोबारा ना होगा। मनाली से कुछ ही दूरी पर स्थित शुरू गांव में दोपहर के समय एक निजी पर्यटक कॉटेज में भीषण आग लगी, जिसके कारण पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वीकेंड होने के कारण पर्यटन नगरी मनाली इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ से गुलजार है। आग लगने की घटना से आसपास के कॉटेज और होटलों में ठहरे पर्यटक सहम गए और जान बचाने के लिए तुरंत बाहर किया और भागे। धुएं और आग की लपटों ने लोगों के बीच दहशत का माहौल पैदा कर दिया और आनन फानन में कई पर्यटक सुरक्षित स्थानों की ओर दौड़ पड़े। मनाली से अग्निशमन विभाग की टीम भी तुरंत मौके पर पहुंची। हालांकि टीम के पहुंचने तक आग पूरी तरह से कॉटेज को अपनी चपेट में ले चुकी थी। दमकल विभाग के कर्मचारी स्थानीय ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाने की मशक्कत में जुटे दिखे। गनीमत रही कि इस आगजनी में जानी नुकसान से बचाव रहा। पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा और पूर्व कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना के इकलौते बेटे मोहम्मद अकील के आकस्मिक निधन पर परिवार की ओर से मलेरकोटला हाउस में प्रार्थना सभा रखी गई, जिसमें पंजाब भर से बड़े नेता पहुंचे और परिवार के साथ दुख साझा किया। इस मौके पर प्रताप सिंह बाजवा, अमरिंदर सिंह, राजा वड़िंग, राजेंद्र कौर भट्टल सहित कई अन्य नेता दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करने हेतु मलेरकोटला हाउस पहुंचे और उनके साथ दुख साझा किया। दुखदाई घटना है, गम ਦਾ मुकाम है और इस तरह ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। बहुत माड़ी घटना वापरी है, लेकिन मैं इस गम ਦੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਈ ਵਿਪਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ एहसास होना चाहिए कि ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਪਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਾਂ जिन्होंने लोगों ने भी किए वो सवाल उठाए, क्योंकि दूसरी तरफ उंगली उठाना बड़ा सौखा है। मैनू लगता है कि मैनू बैठे बैठे ने याद आ रहा सी गाना, ये दुनिया ये महफिल तेरे काम की नहीं। बड़ी बाप है ना, आपदे बच्चे नू बड़े लाडा नाल पालदा है, मां है उन्हें 9 महीने गर्भ च रखती है। पता नहीं किहड़ियां विपतां दे विच ये परिवार विचारा किन्ने साल उस तकलीफ च रहा और जांदा जांदा भी चला गया। अकील, मैनू अफसोस है इस गल दा, पर होर भी दर्द दे गया। पर समा आएगा
ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ तमाम ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਭਿਅਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਦੀ ਸਵਾਸ ਸਿਖਾਇਆ। ठीक है लेकिन आज आत्मा की शांति का मौका है, ज़्यादा नहीं पूछना चाहूँगे, लेकिन फिर भी मामला थोड़ा अलग हो ही जा रहा है, उस बारे कुछ कहना चाहूँगे? ਉਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ हुई है, मैं दूजे ਝੰਡੇਲੇ 'ਚ कौन थी कितने किस तरह के परिवार तौर पे कर रहे हैं। लेकिन जो कंप्लेनेंट है उसने सीबीआई जांच की मांग की है, शमशुद्दीन ने। कौन की ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋਈ ਹੈ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ पूरा इस दुख ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੁਟਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਨੂੰ ठीक है। बरनाला में गत दिवस गोडे गोडे 4 की स्टार कास्ट जीई सिनेमा पहुंची। इस अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिल्म की स्टार कास्ट सरदार सोही, गीताज बिंदरखिया, गुरजायज और फिल्म की हीरोइनों ने कहा कि उनकी इस फिल्म में पुरानी संस्कृति को दर्शाया गया है, जिससे पता चलता है कि अपनी पुरानी संस्कृति क्या थी। वहीं उन्होंने कहा कि इस फिल्म में आपको एक संदेश मिलेगा और आप इस फिल्म को अपने परिवार के साथ देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में सभी कलाकारों ने अपनी कलाकारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेश किया है, जिसे दर्शक खूब पसंद करेंगे। वहीं उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे इस फिल्म को अपने परिवार के साथ देखने जरूर जाए। ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੂਵੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੂਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹਾਸਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੂਵੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੂਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਔਖਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੂਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਹ ਬੰਨ ਦੇਖੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਰਦ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਹ ਬੰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਮਰਦ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਰਦੋ ਲੜਾਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਵੀ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਹੀ ਦੀ ਮੂਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਰੇ ਪਪਰਾਲੀ ਪਿੰਡ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਪੜ ਏਰੀਆ 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੇਨਲੀ। ਤੇ ਗਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਐਮਏ ਤੋਂ? ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀਗੇ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਸੇਜ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਜਾਈ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਤੇ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ
ਇੱਕ ਹਿਊਮਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੇ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੱਗੀ ਦਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਐ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰੋ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਹਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਉਹ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਿਰੇ ਚੜੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਇਲੌਗ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਫੇਵਰਿਟ ਡਾਇਲੌਗ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਚੁਰਲ ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੈਚੁਰਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ। ਨਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰਿਟ। ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਪਾਰਟ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਗੁਰਜੈਜ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਰਨਾਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ। एसएसपी आदित्य ने पराली सुरक्षा पर जानकारी देते हुए बताया कि गुरदासपुर पुलिस पराली सुरक्षा पर गुरदासपुर प्रशासन के साथ काम कर रही है। तो वहीं उन्होंने गुरदासपुर प्रशासन के साथ एक संयुक्त मीटिंग की जिसमें डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, एडीडीसी, पुलिस अधिकारी और अन्य शामिल हुए। वहीं उन्होंने लोगों को पराली ना जलाने के लिए प्रोत्साहित भी किया। उन्होंने ये भी बताया कि पराली उत्पादन संबंधी अलग अलग गांवों में 292 मीटिंगें भी की गई। वहीं उन्होंने पराली रोकथाम एक्ट के तहत 5 मामले दर्ज किए। उन्होंने कहा कि वे पराली सुरक्षा के लिए इसी तरह से काम करते रहेंगे। गुरदासपुर पुलिस गुरदासपुर प्रशासन के साथ मिलकर पराली प्रोटेक्शन के लिए लगातार कार्य कर रही है, जिसमें गुरदासपुर प्रशासन के साथ मिलकर पुलिस जॉइंट एक्शन जो है के तहत हमने जॉइंट जो है मीटिंगें की है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर, एडीसी, एसडीएम और हमारे जो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमने लोगों को जो है मोटिवेट किया है पराली को मैनेजमेंट के लिए। इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि गुरदासपुर पुलिस के जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनकी तरफ से लगभग 292 के लगभग जो है वो मीटिंग्स जो है विभिन्न गाँवों में, कस्बों में जो की गई थी, जिसमें हमने जो हॉटस्पॉट जो है वो स्पॉट जो हैं उनको चिन्हित किया है। हॉटस्पॉट पे हमारी जो पराली प्रोटेक्शन फोर्स है, जिसमें गुरदासपुर प्रशासन और पुलिस की जो जॉइंट टीम है वो प्रॉपर गश्त कर रही है। इसमें हम पूरा एनफोर्समेंट प्रोएक्टिव तरीके से पूरा एनफोर्स कर रहे हैं। कोई मामला भी दर्ज किया गया है? इस संबंध में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि लगभग 5 के करीब जो पराली के मुकदमे जो है गुरदासपुर पुलिस की तरफ से जो है दर्ज किए गए हैं। पर्यटन के विकास, ग्रीन मनाली, क्लीन मनाली और स्वास्थ्य फिटनेस का संदेश देने के लिए मनाली में सैकड़ों धावक दौड़े। रविवार सुबह मनाली मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें 650 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इसमें विभिन्न प्रदेशों से आए धावकों के साथ विदेशी धावकों ने भी दौड़ लगाई। एसडीएम रमन कुमार शर्मा ने माल रोड में हरी झंडी दिखाकर मैराथन का आगाज किया। हिमालयन एक स्ट्रीम स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वावधान में हुए इस आयोजन में 650 से अधिक लोगों ने भाग लिया। मैराथन में 12 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के धावकों ने भाग लिया। इस दौरान एसडीएम रमन कुमार शर्मा सहित डीएसपी केडी शर्मा भी उपस्थित रहे। राजयोगिनी कृष्णा दीदी की चौथी पुण्यतिथि पर प्रेरणा दिवस का आयोजन ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजयोग भवन आदर्श नगर में आयोजित किया गया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया, पूर्व सांसद सुशील रिंकू, आप पार्टी सेंट्रल क्षेत्र इंचार्ज नितिन कोहली, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, लवली ग्रुप के वाइस चेयरमैन नरेश मित्तल, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व मेयर जगदीश राज राजा, पार्षद जतिन गुलाटी, पार्षद कविता सेठ, पार्षद पति सौरभ सेठ, पार्षद राजीव ढिंगरा, पार्षद पति अमित संघा, राजेश गुप्ता, प्रदीप खुल्लर, शशि गुप्ता, समाज सेवक एमबी बाली सहित शहर के गणमान्यों ने शामिल होकर राजयोगिनी कृष्णा दीदी को श्रद्धांजलि भेंट की। इस मौके पर राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी अनीता दीदी, राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी प्रेम दीदी, संजना दीदी, संधीरा दीदी, मधुबन से राजयोगी प्रकाश भाई, रेवादास भाई, सुरेंद्र भाई, डॉक्टर RL बसन भाई भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। ओम शांति। आज कृष्णा दीदी के चतुर्थ पुण्य स्मृति दिवस पर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैं जालंधर की इस तपोस्थली भूमि से अपनी आध्यात्मिक यात्रा आज से 40 साल पहले मैंने माउंट आबू की तरफ
समर्पित होने के लिए शुरू की थी। तो यहाँ से संस्था की जो मुख्य पहले संचालिका थी, राज दीदी, शुक्ला दीदी, कृष्णा दीदी और अरुणा बहन के सानिध्य में ये फुलवाड़ी इतनी आगे बढ़ी है कि आज ये बट वृक्ष विशाल रूप से तैयार खड़ा है। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक ही लक्ष्य है कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण पद प्राप्त करे, नारी ऐसा कर्म करे जो श्री लक्ष्मी बने। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय निःशुल्क ये राजयोग के माध्यम से जन जन को यही संदेश देती है कि आओ, आकर के स्वयं को पहचानो और उस परम पिता परमात्मा को पहचानो। हम इस सृष्टि पर क्यों आए हैं? ये देह मिली है तो एक अच्छे कर्म के लिए मिली है। तो हमें समस्त विश्व का कल्याण करना है तो पहल स्वयं से करनी होगी। मैं बदलूंगा, परिवार बदलेगा, समाज बदलेगा, विश्व बदलेगा। इस कॉन्सेप्ट को लेकर के ब्रह्मा कुमारी जन जन में पिछले 90 साल से ये ईश्वरीय संदेश लोगों को देती आ रही है। ओम शांति। आज के इस प्रेरणा दिवस पर हम सबको इस शोभायमान मंच के द्वारा जो भी विशेष प्रेरणाएं मिली है, मुझे उम्मीद है कि आप हम सब इन प्रेरणाओं को, इन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करके जीवन को और ऊंच, महान और दूसरों के लिए प्रेरणादायी ऐसा शक्तिशाली अपना व्यक्तित्व बना करके स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का ये कार्य करेंगे। तो आप सब ने इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने के लिए अपना कीमती समय दिया और इस कार्यक्रम को और सफल बनाया। आप सभी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। राजयोगिनी दीदी कृष्णा जी ਦੀ चौथी बरसी के संबंध ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਔਰ ब्रह्म कुमारी मिशन का असली मकसद की है ਉਹਦੇ बारे विचार विटांदरा करने लिए सारे एकत्रित हुए हैं। और आदरणीय साढ़े बहुत ही सत्कारयोग राजयोगिनी दीदी अनीता जी ने बहुत ही अच्छे विचार अपने मन के भाव साढ़े सारे नाल साझे किए। राजयोगिनी और राजयोग सिमिलर लफज ने आपस में, पर इन्हां दे मायने है जिहड़े बिल्कुल अलग अलग है। राजयोग दे विच किसी राज की, किसी सूबे की, किसी देश की जिहड़ी व्यवस्था उसकी जिम्मेवारी जिहड़ी है उस इंसान के मोढियां ते हुंदी है। और राजयोग नूं चलाउण दे लई कई तरह के मैं समझदा कि उस इंसान नूं हीले वसीले करने पैंदे हैं। और दूसरे पासे राजयोगिनी जिथे राजयोग देश नूं चलाउण दी व्यवस्था है, उत्थे राजयोगिनी मैं समझदा कि आत्मा नूं सही दिशा, सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करने की एक व्यवस्था है। अगर इस संसार के उत्ते राजयोग और राजयोगिनी का किते सुमेल हो जाए तो मैं समझदा कि इस विचारधारा के इकट्ठे होने नाल अज जिस तरह की अशांति, जिस तरह की शत्रुता, जिस तरह का वैर विरोध अज पूरे विश्व के विच देखने को मिल रहा है कि किस तरह साडा विश्व अज वर्ल्ड वार की तरफ जा रहा है। जिस तरह देशों के लड़ाइयाँ चल रही हैं, मजहबां कौमां दे झगड़े चल रहे हैं, व्यवस्था के झगड़े चल रहे हैं। अगर परम पिता परमात्मा की कृपा हो जाए, ये दोनों विचारधारावां का आपस में मेल हो जाए तो मैं समझदा कि जिहड़ा स्वर्ग है, ये स्वर्ग, ये धरती है जिहड़ी स्वर्ग का रूप धारण कर सकती है। पुण्यतिथि है
हमसे बिछड़े हुए 4 साल हो गए। और तप, त्याग, स्नेह और ममता की प्रतिमूर्ति थी। उन्होंने पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बहुत कार्य किया, प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, और अपना जीवन समाज के लिए न्यौछावर कर दिया। देखिए, मैंने दिल दे दिया सनम को, सनम यहाँ समाज है, मैंने दिल दे दिया सनम को, तन भी दिया ईमान भी, मैंने जिंदगी भी दे दी, कोई चीज नहीं। आपसी भ्रातृभाव के लिए, आपसी प्रेम के लिए, यही संदेश देने के लिए कि ये समन्वय समाज में बना रहे, भ्रातृभाव बना रहे। छठ पूजा हिंदू धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक है। ये पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। इस व्रत को हिंदू धर्म के सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस दौरान भगवान सूर्य और उनकी बहन छठी मैया की आराधना की जाती है। व्रती ये व्रत परिवार की सुख शांति और संतान की लंबी आयु के लिए करती हैं। इन्हीं भावनाओं को संजोए हुए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शिव शक्ति सेवा ट्रस्ट जालंधर की ओर से गदईपुर जालंधर में श्री छठ पूजा महापर्व का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन संबंधी जानकारी देते हुए ट्रस्ट के सदस्यों ने बताया कि नहर के दोनों तटों पर घाट बना दिए गए हैं और साथ ही बिजली और पानी की व्यवस्था कर दी गई है। नहर में पानी पहले से ही छोड़ दिया गया है। इसके लिए वे प्रशासन का धन्यवाद व्यक्त करते हैं और आग्रह करते हैं कि इसी तरह अपना सहयोग देकर इस महापर्व को सुचारू ढंग से संपन्न करवाए। उन्होंने जानकारी दी कि छठ पर्व के दूसरे दिन यानी 26 अक्टूबर को खरना मनाया गया है। इसके साथ ही ट्रस्ट के सदस्यों ने दैनिक सवेरा के संयुक्त संपादक अभिषेक विज का हर बार की तरह इस बार भी पूर्ण रूप से सहयोग देने के लिए तहे दिल से आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर टीम के प्रधान बलविंदर यादव, बबलू शर्मा, मनोज चौबे, दिलीप पांडे, अखिलेश तिवारी, हरिंदर सिंह सहित समस्त सदस्यगण उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन पवन कनौजिया की रिपोर्ट। जय छठी मैया। जय छठी मैया। सबसे पहले मैं दैनिक सवेरा का धन्यवाद करता हूं और बहुत खुशी की बात है कि हर साल के तरह इस साल भी शिव शक्ति सेवा ट्रस्ट के माध्यम से श्री छठ पूजा महापर्व गदाईपुर और सोन पार्क नहर पर दोनों पासे किया जाता है। और मैं प्रशासन का भी धन्यवाद हूं जो नहर में पानी टाइम से पहले आ गया। और मैं कल छठ पूजा का दिन है, 27 तारीख दिन सोमवार 3 बजे से चालू होगा। आज खरना है। खरना का महत्व बहुत होता है, जो अभी थोड़ा देर में माताएं बहनें आएंगे, स्नान करेंगे और पूजा करेंगे। कल भी सूरज भगवान का पूजा करके परसों समाप्त होगा। और मेरा टीम के तरफ से प्रधान बलविंदर यादव जी, बबलू शर्मा जी, दिलीप पांडे जी, मनोज चौबे जी, अखिलेश तिवारी जी, हरिंदर सिंह जी, सारी का धन्यवाद मैं करता हूं कि आज 1 महीना से सुबह शाम मिलकर ये मेहनत किए हैं, जो आज सफल होने जाएगा। और मैं अपना प्रधान जी से विनती करता हूं कि प्रधान जी 2 शब्द शिव शक्ति सेवा ट्रस्ट के बारे में बताइए आप। जयकारा छठी मैया जी का। साचे दरबार की जय। बहुत अच्छे मित्र हमारे हैं जो इतने बड़े पूजा आयोजन किया गया उसमें इन लोग मिलजुल करके साथ दिए हैं। और सबसे पहले मैं अपने दैनिक सवेरा अभिषेक बीज जी को मैं धन्यवाद करता हूं अपने दिल से और शिव शक्ति सेवा ट्रस्ट की तरफ से। उन्होंने जो हम लोग को बढ़ चढ़ के साथ देते हैं, इसके लिए हम लोग बहुत उनके आभारी हैं। और इसी तरह से हम बाबू से निवेदन भी करते रहेंगे कि बाबू हर साल हमें इसी तरह से बढ़ चढ़ के आप साथ दीजिए। जितने हम यूपी बिहार के लोग हैं, जो हमारे श्रद्धालु हैं, उनके श्रद्धा के साथ आप जुटे रहिए, उनका श्रद्धा और बढ़ाते रहिए। आगे हमारे जितने भी अभी आपको सामने दिख रहा है, पूरे नहर के दोनों तट पे घाट बन चुकी हुई है। बहुत अच्छे घाट का इन्होंने डेंटिंग पेंटिंग करके अपना फिट फाट कर लिया है। हम लोगों ने पूरे लाइट का व्यवस्था दे चुके हुए हैं, पूरा लाइट दे दिए हैं।
हरन दे चुके हैं, यहाँ की प्रशासन और सरकार ने हमें पानी दे चुकी है, नहरी विभाग ने हमें पूरी साथ दी हुई है। उसके बाद हमारे यहाँ के बाबू लोग हैं, देखिए लोहे के पुल 2 पहले 1 देते थे, अब हमको 2 दे दिए। इतने हम लोग से खुश हैं और हम लोग उनके साथ मिलजुल कर रहते हैं। को खुशी के मारे हमें इस बार 2 पुल दिए कि आप 2 पुल दीजिए। यहाँ का भीड़ देखकर, यहाँ का सैलाब देख करके, यहाँ इतनी श्रद्धालु इकट्ठा होती है, इतने माताएं बहनी होती है कि हम लोग खुद को ये सोचना पड़ता है कि हम कैसे कंट्रोल करें। हम प्रशासन से निवेदन करेंगे कि हमारी पूजा को सही ढंग से, सुचारू रूप से उसे संपन्न कराएं और आगे हम उनका हर समय, हर साल उनका आभारी बने रहें। और कोई भी भाई से, जितने भी हमारे यहाँ भाई हैं और चैनल के माध्यम से सुनते होंगे, कहीं भी अगर पूजा होता है, उनसे मेरा निवेदन है, विनती है कि शांतिपूर्वक ये पूजा है, शांतिपूर्वक से पूजा को संपन्न करें, दिल से श्रद्धा के साथ अपना पूजा संपन्न करें, कोई विवादित बात कहीं ना करें, क्योंकि ये पूजा है और पूजा को पूजा से ही जोड़ कर रखें, किसी राजनीतिक पार्टी से ना जोड़ कर रखें। होशियारपुर के दसूहा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव रामपुर हलेड़ स्थित श्री बाबा लाल दयाल दरबार में इस बार विशेष माहौल देखने को मिला, जहां 20 वर्ष बाद बड़े ही धूमधाम से श्री विष्णु यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों से संगत पहुंची और श्रद्धा भाव से भाग लिया। बाबा लाल दयाल जी का ये ऐतिहासिक स्थल वह पवित्र स्थान है जहां उन्होंने सन 1655 ईस्वी में ब्रह्मलीन होकर परमात्मा में लीनता प्राप्त की थी, जिसके बाद यहाँ उनकी समाधि बनाई गई, जो आज भी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। हर वर्ष दिवाली के बाद यहाँ 10 दिन का मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें राम कथा, भागवत कथा और भंडारे का आयोजन होता है। इस बार हुए विशेष यज्ञ में भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। दरबार के गद्दी नशीन महंत रमेश ने संगत को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपने रहन सहन, खान पान को संयमित रखना चाहिए और बाबा लाल दयाल जी के दिखाए मार्ग पर चलना ही सच्ची श्रद्धा है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦਿਆਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਾਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸੰਤ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 300 ਵਰष ਦੀ ਆਯु ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਇੱਕ ਯੋਗਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਔਰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਕਲੇਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ 8 ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਥੇ ਔਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ था भक्ति काल ਦੇ युग थे वो आर्यवर्त कहलाता था और आर्यवर्त श्रीनगर तो लैके श्रीनगर के देश किया जाता था, अफगानिस्तान तक, काबल, गजनी, गंधार, असम तक नहीं सीमा लग गई सी। महाराज जी ने इन्हों के गुरु चेतन दास जी महाराज और इन्हों के पिता का नाम भोला मात जी, जो कि उस समय मुसलमान शासन काल के विच रेवन्यू रिकॉर्ड एक बड़े बड़े ऑफिसर से और इन्होंने माता बड़ी धर्मपरायणा भारतीय नारी माता कृष्णा देवी, ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਾਘ ਸ਼ੁਕਲ ਪਕਸ਼ ਦੀ ਦੂਜ ਸੰਵਤ 1412 ਤਦ ਅਨੁਸਾਰ 1355 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਸੂਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਔਰ ਬਾਲੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਰੁਝਾਨ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਪ ਦੇ ਵੱਲ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ ਔਰ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 वर्ष ਦੀ ਆਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਚੇਤਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਾਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਕ ਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਿਸ਼ਯਤਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਜੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਯੋਗਿਕ ਰਹੱस्य ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ परिस्थिति ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ
धर्म की दशा हैगी है, क्योंकि मुगलों का शासन था। मुगलों के शासन के विच हिंदुओं ते काफ़ी अत्याचार किए जा रहे थे, मंदिरों को तोड़िया जा रहा था। लोगों के विच एक गल कर गई थी कि भगवान के घर नहीं तोड़िया जा रहा है, सनातन धर्म खत्म किया जा रहा है। उस वेले सतगुरु बाबा लाल दयाल जी महाराज जी ने जिथे कि वो भक्ति की पराकाष्ठा थी, उन्होंने विच उत्थे कुछ कोटि के समाज सुधारक भी थे। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर जालंधर में विशेष साप्ताहिक सत्संग का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य यजमान हर्ष लखनपाल और श्रीमती प्रवीण लखनपाल ने यज्ञ वेदी पर उपस्थित होकर पवित्र पावन वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ किया। तो वहीं यज्ञ ब्रह्म आचार्य सुशील आर्य ने पवित्र पावन वेद मंत्रों द्वारा यज्ञ को संपन्न करवाया। वहीं आर्य समाज की प्रसिद्ध भजन गायिका सोनू भारती और रवि पौडवाल ने ईश्वर भक्ति के भजन सुनाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर अश्विनी डोगरा, महामंत्री हर्ष लखनपाल, सुरेंद्र खन्ना, सुभाष आर्य, इंदु आर्य, सुनीता रानी, अनु आर्य, अनिल भसीन, कंचन भसीन, भूपेंद्र उपाध्याय, नल्ली उपाध्याय, अमरनाथ आर्य, केदारनाथ शर्मा, उषा रानी, अशोक टंडन, पवन महाजन, रेवा खन्ना, वेद कुमार भाटिया, अनीता टंडन, प्रवीण कौर, आस्था शर्मा, राजवीर सिंह सहित असंख्य लोगों ने साप्ताहिक यज्ञ में भाग लेकर पुण्य कमाया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। आपने बड़ा अच्छा चित्रण किया, वैभव, साथ में ऋषि जगन जी ने जो मार्ग दिखाए हैं उस पर भी बड़ा इतिहास के पन्ने खोलते हुए आपने बड़ी सिंपल मतलब की सरल भाषा में इसका जो प्रस्तुति की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज इस मंच से मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ, क्योंकि शायद सभी लोग इसको नोटिस कर रहे होंगे कि हमारी जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, क्योंकि आज सप्ताह में 2 घंटे को होना ही होता है। तो हम सबका ये फर्ज बनता है कि जो हमारे पुराने साथी थे, जो लोग अनुपस्थित रह रहे हैं यहाँ पर, तो सबको यहाँ पर आना चाहिए। जो संख्या 60, 70, 100 तक पहुँच जाती थी, आज वो 30, 35 और 40 तक होती है, और ये एक बहुत चिंता का विषय है। दूसरी जो बात है कि जो हमारी यज्ञशाला का निर्माण हो रहा है, किसी कारणवश बीच में थोड़ा सा रुकावट सी आई थी, क्योंकि जैसे सबको विदित है कि जो ठेकेदार था उनको कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अब गतिशीलता से ये कार्य चल रहा है। लेकिन उसके लिए हमें माया की जरूरत है, क्योंकि बिना माया के तो कोई काम हो नहीं पाएगा। और एक आदमी या 2 आदमी की बस की ये बात नहीं है, क्योंकि जो हमारे जो लक्ष्य था, जो हमारा एक हमने आंकलन किया था कि जहाँ 15-16 लाख में ये बन जाएगा, मेरे ख्याल से जो हम इसको देखते हुए ये कम से कम 30 लाख तक जाएगा। उस घड़ी को जो आर्य समाज के अध्यक्ष वहाँ पर बड़ी अच्छी चर्चा की शायद जी ने। हमारा जो विशेष अंतर्राष्ट्रीय आर्यवास बहनों जो कि विश्व के 37 देशों में दिल्ली में भाग ले, जो अगले सप्ताह वहाँ पर समापन होंगे। 4 दिन का भव्य कार्यक्रम, जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 31 तारीखों का उद्घाटन करेंगे। 30 को भी कार्यक्रम तो आरंभ हो जाएगा और 30 की शाम को शुरू हो जाएंगे कार्यक्रम। ऐसा भव्य कार्यक्रम जिसमें अगर यज्ञ की बात करें निरंतर जल चलेगा, अलग अलग जो प्रांत और देशों से लोग आए हैं उनकी भाषा में अलग अलग वहाँ प्रचार होगा। विशेष व 11 या 111 हम गुरु जाते हैं। आप गुरु में पिछली बार 5 या हम गुरु व्यक्त किया था और सोचे इसके और क्या हो सकता है, लेकिन जो इस बार 11 या 111 हम गुरु, और यह जो उसके बाद ये भी ज्ञान वो जितने होंगे वहाँ पर जो सवाल तो फिर भी है, लेकिन लगा इसकी वहाँ प्रदर्शन लगा करके बाद में सीएम कर दिया जाएगा, जिससे जो जाएगा उसका जो पैसा है इसी में व्यय हो जाएगा। एक निशानी की जो पैसा भी नहीं जाएगा। श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट जालंधर के महासचिव सुरेंद्र चड्डा अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गए।
उनकी आत्मिक शांति हेतु श्रद्धांजलि सभा का आयोजन महालक्ष्मी मंदिर, जेल रोड, जालंधर में किया गया। इस दौरान पंडित ध्रुव नारायण द्वारा श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय सुरेंद्र चड्ढा की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की गई। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, अपाहिज आश्रम के चेयरमैन तरसेम कपूर, सोडल मंदिर के प्रधान विपिन चड्ढा बब्बी, श्यामलाल चड्ढा, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, आप नेता जोगिंदर पाल शर्मा, भाजपा नेता मनोज अग्रवाल, अश्विनी शर्मा धूप वाले, भूषण कोहली व पारिवारिक सदस्यों में माता दयावंती चड्ढा, पत्नी कविता चड्ढा, रूबल चड्ढा, दीक्षित चड्ढा, सुनीता चड्ढा, एडवोकेट सौरभ चड्ढा, रचा, गौरव चड्ढा, भानु, जगदीप मंगल, दिविक चड्ढा सहित शहर के धार्मिक, राजनीतिक, व्यापारिक एवं सामाजिक वर्ग के लोगों ने स्वर्गीय सुरेंद्र चड्ढा को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। अपने जीवन का अमूल्य समय धर्मार्थ के लिए, और ये प्रेरणा किससे मिली है? उनके ताया माननीय चौधरी हरबंश लाल चड्ढा जी। उन्होंने अपने जीवन का समय श्री सिद्ध बाबा सोडल जी की सेवा में व्यतीत करते हुए और परम धाम की प्राप्ति कर गए। उसके बाद यह जिम्मेदारी पुत्र के रूप में माननीय श्री सुरेंद्र चड्ढा जी को प्रदान की। उन्होंने तन, मन और धन तीनों प्रकार से बाबा जी की सेवा को आगे बढ़ाया। कहते हैं कि पुत्र की 3 परिभाषाएं होती हैं। एक होता है सुपुत्र, दूसरा होता है कुपुत्र और तीसरा होता है पुत्र। सुपुत्र, कुपुत्र और पुत्र तीनों की परिभाषा में बहुत बड़ा अंतर है। जो सुपुत्र होता है वह गोकर्ण के समान होता है। श्रीमद् भागवत जी में कथा आई, व्यास नदी ने बैठे पंडित जी महाराज, सामने बैठिया मेरिया मातावां, भैणां, भाई, अज सारे असीं श्री सुरेंद्र चड्ढा जी के अंतिम शोक सभा दे विच इकट्ठे होए हैं। हर इंसान जो इस दुनिया दे विच जन्म लैंदा, उस इंसान को एक काल रूपी मौत एक ना एक दिन किसी ना किसी बहाने दे नाल इस दुनिया को ले जाती है। लेकिन जिहड़ा प्राणी, जिहड़ा इंसान इस समाज दे विच चंगे काम करता है, उस इंसान दे जान दे नाल जिथे परिवार को बड़ी वड्डी घाट पैंदी है, उत्थे समाज नूं भी बड़ी वड्डी घाट पैंदी है। सुरेंद्र जी दे नाल मेरा लगभग 25-30 साल तो प्यार सी, और जो भी उन्हां दी दुकान तो लंघना, उन्हां कोलों खड़े होना, उन्हां हमेशा ही समाज की और अपनी बरादरी की गल करनी। उन्होंने सिद्ध बाबा सोडल मंदिर की सेवा दे विच भी अपना बड़ा बड़ा योगदान पाया। तो मैं उस परमपिता परमात्मा के यही अरदास करदा कि उस पिछड़ी आत्मा नूं अपने चरनां दे विच जगह दे और पिछे परिवार नूं भाना वरतन दा बल दे। ओम शांति शांति शांति। ओम। कुछ संस्थावां वल्लों शोक संदेश भी आया है। श्री महालक्ष्मी मंदिर वालों भी शोक प्रस्ताव आया है, दैनिक सवेरा वालों भी शोक प्रस्ताव आया, और श्री शीतल विज जी खुद इस शोक सभा दे विच हाजिर भी होए है। अपाज आश्रम वालों भी शोक संदेश आया, और श्री तरसेम कपूर जी भी इस शोक सभा दे विच हाजिरी निभाउण वास्ते आए है। लाला राम किशोर कपूर विकलांग ट्रस्ट वालों भी शोक संदेश आया। श्री सिद्ध बाबा सोडल सुधार सभा वालों भी जिथे भी मैंबर भी थे, और जो भी देखा उन्होंने हमेशा ही इस सुधार सभा के नाल मोढे दे नाल मोढा लगा के खड़े हुए हैं। उन्होंने वालों भी शोक संदेश आया। मैं सारिया वालों इस परिवार वालों भी अज तुसी जिन्ने भी इस परिवार के नाल दुख साझा करने वास्ते आए हो, दुख साझा करने दे नाल दुख घटदा है। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਚੱਲ ਕੇ आना एक एक कदम इस परिवार के सिर मत्थे ते है। परिवार हमेशा तुहाडा ऋणी रहेगा। ओम शांति शांति शांति।
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। गुरुग्राम पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क का किया पर्दाफाश। 3 नाइजीरियन महिलाओं सहित 4 आरोपियों को मादक पदार्थों सहित किया काबू। रोहतक के पाड़ा मोहल्ला में तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को मारी टक्कर। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। मनाली में निजी कॉटेज में लगी आग, पर्यटकों में मची अफरा तफरी, हुआ लाखों का नुकसान। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।